majority of Christianity which you see, if the reality is this, that majority of Christianity is find somebody and, they will say a prayer and everything about your life will be all right. और ज्यादातर मसीहत जो है वो इस बारे में हो गई है कि बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लो जिसको तुम बोलो कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो और वो आपके लिए प्रार्थना करे और सब कुछ ठीक हो जाए. So people say, Pastor, can you pray? I want to grow in the Lord. There is no prayer that I can pray so that you can grow in the Lord. It would be like a kid is coming and saying, can you pray for him that he becomes 18? No, it cannot happen. It's a process. और लोग आते हैं और कहते हैं कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो कि मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, और ये बहुत ही बेकार की प्रार्थना है. ऐसी कोई प्रार्थना नहीं होती. इसका मतलब ये है कि हम किसी बच्चे को लेकर के आएं और कहें कि पास्टर इसके लिए प्रार्थना कर दो कि ये 18 साल का हो जाए. ऐसा नहीं होता. एक प्रक्रिया है जिसमें बढ़ा जाता है. Right? Amen? Won't you think it would be stupid if anybody brings their son and a daughter and says, my daughter is 6, pray that she becomes 16? क्या आपको नहीं लगता कितनी बेवकूफ़ों वाली बात है कि कोई अपने 6 साल के बच्चे को लेकर के आए और कहे कि इसके लिए प्रार्थना कर दो कि ये 18 साल का हो जाए? If you give them good food, good environment, what we can make sure is that they are healthy. And when they are healthy, growth is inevitable. They will grow. और यदि आप बच्चों को अच्छा खाना, एक अच्छा माहौल दें, तो क्या ये साधारण सी बात नहीं कि बच्चा बढ़ेगा और स्वस्थ रूप से बढ़ेगा? Amen? Many times we see somebody who is walking with the Lord and we say, man, I want to walk like you. Okay, then ask them, what do they do throughout the day? What sacrifices have they made? What journey did they do, did they take? The choices they made, the things that they had to say no to. और जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को कि वो परमेश्वर के साथ कितनी अच्छी चाल को चल रहा है, तो क्या हम उनसे ये ना पूछें कि ऐसा क्या है जो आप करते हैं? सारा दिन भर आप क्या करते हैं? आपने ऐसे कौन से बलिदान दिए? ऐसी कितनी बातों के लिए आपने इनकार किया जिससे कि आपकी परमेश्वर के साथ इतनी अच्छी चाल है? Amen? Guys, are you getting what I'm आप समझ रहे हैं sharing? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? See, if every member in the church starts taking responsibility for their life, we won't have the same kind of church that we have. यदि कलीसिया में हर एक व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद से लेने लग जाए, तो आज की कलीसियाएं बिल्कुल बदल जाएंगी. Amen? And just think about, I love what Elisha said. He said, what do you want me to do for you? And then he said, okay, what do you have? और मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर जो एलिशा ने उस स्त्री से कहा. उसने कहा तुम्हारे पास क्या है? He didn't tell her, what do I have? उसने ये नहीं बोला स्त्री से कि उसके पास क्या है. He asked her, what do you have? एलिशा ने उस स्त्री से पूछा कि तेरे पास क्या है? Your miracle is hidden in what you have, not in what somebody else has. हालेलुया. What you have. आपका चमत्कार उसमें है जो आपके पास है. जो किसी और के पास है उसमें नहीं, लेकिन आपका चमत्कार उसमें है जो आपके पास है. Amen? Because whatever you have, whatever it is more than enough for God to bless it and to make it a source for so many others. क्योंकि जो कुछ भी और जितना कुछ भी आपके पास है वो परमेश्वर के लिए काफी है कि वो उसको आपके लिए एक चमत्कार बना सके और एक आशीष का कारण ठहरा सके आपके और औरों के लिए. When God called Moses, he said, what do you have? He said, I don't have anything. I have a wooden staff. That's all I have. जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा से पूछा कि तेरे पास क्या है, और मूसा ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, पर बस ये एक छड़ी है. And that was enough. और बस वो काफी था. God said, I'm going to use that. परमेश्वर ने कहा मैं इसका इस्तेमाल करूंगा. Whatever you have right now is more than sufficient for God to bless it, to turn it around and to make it a blessing for so many others. जो कुछ भी आपके पास है वो परमेश्वर के लिए काफी है कि वो उसको आशीषित करे और उसको आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनाए. Amen? Amen. And there is nobody here, no believer who can say, I don't have anything. और यहाँ पर और कोई भी विश्वासी ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मेरे पास कुछ भी नहीं. Amen?
See, the Bible says, labor to enter into that rest. बाइबल बताती है कि प्रयास करो ताकि उस विश्राम में प्रवेश कर सको. That means that to live in rest, you will have to labor. इसका मतलब कि आराम में प्रवेश करने के लिए, विश्राम में प्रवेश करने के लिए एक प्रयास की जरूरत है. Amen. So that means it is not going to happen by anybody's prayer. इसका मतलब कि ये किसी की भी प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं होगा. If you got up, or if there are days you are feeling anxiety, or you are feeling down, you are feeling depression, whatever you are feeling, come back, start thinking, what am I thinking? Think what you are thinking. जब कभी ऐसा हो कि आपका मन व्याकुल हो या आपको निराशा के ख्याल आ रहे हो, तो आप वापस आइए और ये सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं. Because our minds, which should be fixed on Him, we have taken our eyes off Him and we have put it on something else. क्योंकि हमारा ध्यान जो कि यीशु मसीह पर और उसके वचन पर केंद्रित होना चाहिए, वो हमने वहां से हटाकर कहीं और लगा दिया है. I am responsible. बोलिए, मैं जिम्मेदार हूं. Amen. Amen. It feels so good to say that God is responsible. बहुत अच्छा और आसान लगता है ये कहना कि परमेश्वर जिम्मेदार है. He is responsible for what He has given you. What you are doing with it, you are responsible. वो जिम्मेदार है उन चीजों के लिए जो वो आपको देता है, लेकिन जो उसने आपको दिया है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं. You know, we read that parable where Jesus called, a master called his servants and gave them talents. To one he gave 10, 5, 2, 1. और हमने वो दृष्टांत पढ़ा है जहां पर एक मालिक अपने नौकरों को बुलाता है और उनको तोड़े देता है. किसी को एक को 10, एक को 5 और एक को 1. Right? And how does he check the faithfulness? और वो कैसे उनकी विश्वास योग्यता को परखता है? In God's kingdom, परमेश्वर के राज्य में faithfulness equals to multiplication. विश्वास योग्यता परखी जाती है जब वो चीज दोगुना हो जाए. The guy who had 10 multiplied it and made it 20. वो व्यक्ति जिसके पास 10 तोड़े थे उसने उनको बढ़ाकर 20 तोड़े कर दिया. The guy who had 5 multiplied it and make it 10. जिस व्यक्ति के पास 5 तोड़े थे उसने उसको बढ़ाकर 10 कर दिया. And the master was very happy. और मालिक बहुत खुश हुआ. He said, "Well done, come my faithful, well done servant, well done my faithful servant. I will make you a ruler." और जो मालिक था वो बहुत खुश हुआ और उसने बुलाकर कहा कि मेरे विश्वास योग्य नौकर, मैं तुझे और संपत्ति दूंगा. But the guy who had 1, लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास 1 तोड़ा था, he hid the talent. उसने उस तोड़े को छुपा दिया. And when the master called him and he said, "You wicked and lazy servant." और जब मालिक ने अपने उस नौकर को बुलाया और उसे कहा, तू दुष्ट और आलसी नौकर. Why do you think the guy who had 10 and the guy who had 5 were able to double it? आपको क्यों लगता है कि वो व्यक्ति जिसके पास 10 और 5 तोड़े थे वो उसको बढ़ा सके? Because they did something with what was given to them. क्योंकि जो कुछ उन्हें दिया गया था उसके साथ उन्होंने कुछ किया. Can I say this? क्या मैं ये कह There are सकता many हूँ? people in the church. बहुत से God लोग gave them कलीसिया में talents, but ऐसे because हैं. they got offended, they stopped serving God. You know what? You're going to stand before God one day. परमेश्वर ने कलीसिया में ऐसे बहुत से लोगों को ऐसे टैलेंट्स दिए, लेकिन क्योंकि अपनी नाराजगियों के कारण उन्होंने उनको छुपा दिया. आपको मैं बता दूं कि आपको परमेश्वर के सामने If खड़े God होकर has जवाब given देना you है. anything, यदि परमेश्वर ने आपको कुछ भी दिया it है is expected from you to multiply it. तो ये आपकी जिम्मेदारी है. आपसे ये आशा की जाती है कि आप उसको दोगुना करें. You cannot hide it. आप उसे छुपा नहीं सकते. It's not yours. वो आपका नहीं है. Amen? Amen. See, the guy did not lose it. The guy didn't say, "Master, I'm sorry, I've lost it." उस व्यक्ति One ने was with him. But still he was counted unfaithful. Why was he unfaithful? Because he didn't multiply it. उस व्यक्ति ने उस तोड़े को खोया नहीं. उसने कहा मालिक मेरे पास वो है ना. उसने खोया था लेकिन उसने उसका कुछ करा भी नहीं और उसको वो मालिक कहता है कि तू आलसी और दुष्ट है. Amen?
So, all of us right now, think about what you have. तो यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं इस समय सोचें कि आपके पास क्या है. God expects you to multiply. परमेश्वर चाहता है कि आप उसको दोगुना करें What और He has बढ़ाएं. given you. What He has given you. Jesus said, every plant that my Father has not planted will be uprooted. जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, यीशु मसीह ने कहा कि जो पेड़ मेरे पिता ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा. So, depression, offense, anxiety, all these things. निराशा, बुरा मानना, व्याकुल होना, ये सब चीजें. But God would not do it. लेकिन प्रभु ये नहीं करेगा. You know, there is no prayer in the Bible where you pray, God, make me humble. आप जानते हैं बाइबल में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जहां पर ये लिखा है कि प्रभु मुझे नम्र बना. Bible says Jesus was humble. I mean, like, obviously, yes, we walk with Him, don't misunderstand me. But what I'm saying is, many times we tell God to do it for us when we don't want to take responsibility for our heart. आप मुझे गलत ना समझें, लेकिन आप इस बात को समझें कि कई बार हम परमेश्वर को ये कहते हैं कि तू जिम्मेदारी ले मेरे हृदय की और मेरे हृदय में काम कर. Say this after me. My heart मेरे is साथ my responsibility. मेरे साथ बोलिए कि मेरा हृदय मेरी जिम्मेदारी है. Amen? Amen, amen. Yeah, I believe it with all my heart that this is changing and this will change. But और मैं ये पूरे मन से मानता हूं कि ये बदल रहा है और बदलेगा भी. we have made the kingdom upside down in that sense. Leadership was only the work of leadership, the work of fivefold ministry is to equip the body, and then it was body's responsibility to go out and minister. और मैं ये विश्वास करता हूं कि जो 5 सेवकाइयां जिसके बारे में बाइबल बताती है, उनका काम था कि वो परमेश्वर की देह को सशक्त करें और उसके बाद वो जा करके दुनिया भर में परमेश्वर के काम करें. Amen. But what has happened is that majority people, you know, they want to find a place where they can send their prayer, and they don't want to change the way they think. They don't want to change what they watch. They want to change what they hear. They don't want to change what they read. And they expect their life is going to miraculously turn around, and that is not going to happen. और लोग इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेते कि वो क्या देखते, क्या सुनते, क्या पढ़ते और क्या बोलते हैं, और बस वो ये चाहते हैं कि कोई उनके लिए प्रार्थना कर दे और एक प्रार्थना से उनके जीवन में सब कुछ जादू से बदल जाएगा. And that is not going to happen. लेकिन ऐसा नहीं होगा. The primary purpose of prayer was to have fellowship with God. प्रार्थना करने का प्रमुख कारण सिर्फ यही है कि परमेश्वर के साथ और नजदीकी बढ़ाई जाए. And yes, I mean, like, God provides for us. और हाँ, परमेश्वर हमारे लिए प्रोवाइड करता है. But prayer is much more than a Swiggy or Zomato app. लेकिन प्रार्थना करना कुछ मांगने से ज्यादा है. And you know, many times when you go to somebody and say, my Swiggy isn't working, can you order from your app? That's what it is like when believers are always looking for somebody else that pray for me, and they don't want to develop their relationship with their Father, because God, as much as He is somebody else's Father, He is your Father as well. और लोग हमेशा ये करते हैं कि औरों के पास जाकर के कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो, जबकि वो खुद अपना रिश्ता अपने पिता के साथ बनाना नहीं चाहते, और ये ना जानते हुए कि जितना वो किसी और का पिता है उतना ही आपका भी पिता है. Amen. I'm so happy it happens very less here, only new people. I hardly get any calls, because people have now learned to receive from God by themselves. और मैं खुश हूँ कि अब मेरे पास बहुत कम ऐसी प्रार्थनाएं आती हैं. लोगों ने खुद से प्रार्थना करके अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर लेना सीखा है. Amen. Amen. Leadership was never supposed to be a crutch. It was never supposed to, be a support. It was so that people can get equipped and not rely on leaders. और जो ये लीडरशिप है, इसका प्रमुख कारण ये नहीं था कि वो औरों के लिए एक सहारे का कारण बने, लेकिन इसीलिए ताकि कलीसिया के लोग सशक्त हो सकें और परमेश्वर में और आगे बढ़ें और बढ़ते चले जाएं. Repetition is the key to becoming better at anything you want. आप जानते हैं, यदि आपको किसी भी चीज में और उत्तम बनना है तो उसका
उसका एक तरीका है कि एक ही बात को आप बार बार दोहराते रहें. It's very simple. It's if you want to be good at anything, think about anything. Repetition is the key. यदि आपको किसी भी बात में, किसी भी वस्तु में यदि आपको बहुत अच्छा होना है, उत्तम होना है, तो बहुत ही एक साधारण सा तरीका है और वो है उस बात को बार बार दोहराना. Right? People who keep repeating, complaining, become excellent complainers. Like nobody can complain like they can complain. They are anointed to complain. You know? वो लोग जो हमेशा शिकायतें लगाते रहते हैं, वो शिकायतें लगाने में अभिषिक्त हो जाते हैं. Right? I'm sure they would go to heaven and they'll find something for the Lord. You know, I mean, like, yeah. और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो स्वर्ग भी जाएंगे तो वहां पे भी वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेंगे जिससे कि वो परमेश्वर से शिकायत लगा सके. Because they have done it so often and they have repeated it so many times, they have become excellent at it. क्योंकि उन्होंने इतनी बार शिकायतें लगाई हैं और इतनी बार करी हैं कि वो शिकायत करने में एकदम सिद्ध हो गए. Amen? Amen. Some people have become so excellent at offenses and getting offended at people that sometimes they are offended why they are not offended. कुछ लोग नाराज होने में इतने ज्यादा सिद्ध हो गए हैं कि वो इतने नाराज होते हैं कि वो इस बात पे भी नाराज हो जाते हैं कि हम नाराज क्यों नहीं हैं. And can I tell you a secret? और क्या मैं आपको एक भेद की बात बताऊं? Are you ready? तैयार हैं आप? The environment that created in your life for a long time becomes your normal. Okay, hear this carefully. आप इसको ध्यान से सुनिए कि एक वातावरण जो आपने अपने आसपास अपने लिए बना लिया है, आपके लिए उस वातावरण में रहना बहुत ही साधारण सी बात हो जाता है. Right? Now, when you go in an alien environment, you feel uneasy and you try to create your own environment. और जब आप अपने उस वातावरण से निकलकर बाहर किसी और वातावरण में आते हैं तो आपको अजीब लगता है और आप अपने लिए वैसा ही वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए सही हो. And can I say this, that motivation is overrated? और क्या मैं आपको बता दूं कि Motivation is overrated. मोटिवेशन जो है उसको कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है. Motivation only lasts for a few days. That's why New Year resolutions don't work. मोटिवेशन जो है वो थोड़े समय के लिए कार्य करता है, इसीलिए वो लोग जो नए साल की प्रतिज्ञाएं लेते हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं. Are you with me? आप समझ I'm रहे taking हैं? you somewhere. मैं आपको कहीं लेकर जा रहा हूँ. It's the environment that brings change. ये वो वातावरण है जिसमें आप रहते हैं जो बदलाव लेकर आता है. Right? You take a highly motivated person and you put him in an environment where everybody is depressed, where everybody talks that life is so bad. After a while, this guy would become like them. एक वो व्यक्ति जो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीता है, आप उसको उठाकर उन लोगों के बीच में रख दें जो हमेशा निराशा के वातावरण में रहते हैं, निराशा में हैं और हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं. थोड़े समय में ये व्यक्ति भी वैसा ही बन जाएगा. If you take a person who is always sorrowful, negative, pessimist, you put him in an environment where people are talking about new opportunities, where they are talking about vision, where they are talking about where God is taking them. After a while, it will change this guy. और यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को जो नकारात्मक सोच रखता है, निराशा से भरा हुआ है, उसको उठाकर आप ऐसे आनंद से भरे हुए लोगों के बीच, वो लोग जो दर्शन रखते हैं, जो लोग हमेशा अच्छी बातें करते हैं, हमेशा ये बातें करते हैं कि परमेश्वर उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है, उनके बीच में रखेंगे तो ये व्यक्ति बदल जाएगा. See, that's why we are not careful about our environment. इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम कैसे वातावरण में Think about रहते हैं. this. There is a girl, she was born in a family where there was always chaos. She saw her mom and dad fighting, screaming, abusing one another. That's her normal. यदि मान लीजिए कि कोई एक लड़की है जो ऐसे वातावरण में पैदा हुई जहां पर उसके माँ बाप हमेशा लड़ते रहते थे, घर में हमेशा कलेश, गुस्सा, लड़ाई रहती थी, तो वो वैसा वातावरण उसके लिए बहुत ही साधारण सा हो गया. And this environment shaped her. और ऐसे वातावरण ने उसको वैसा ही बना दिया. Now she gets married. अब उसकी शादी हो गई. A very good family. The husband loves her. Her in-laws. There's no strife in the family. Now what happens? This environment is alien to her.
और मान लीजिए कि फिर उस लड़की की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई जहाँ पर पति उससे बहुत प्रेम करता है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, उस घर में कोई कलेश नहीं, और ये जो वातावरण है ये उस लड़की के लिए बहुत अजीब सा हो गया। So subconsciously what happens, she tries to create the same environment where she was raised because that's her normal. And if she will not renew her mind, she will be the reason where she will always cause strife in that house because she's trying to create her normal environment. Do you get it? और जब वो उस वातावरण में गई तो वो उसके लिए अजीब था, और वो अनजाने में भी वो करने लग गई जिससे कि उस घर में कलेश और लड़ाई और झगड़े रहें, और क्योंकि वो अपने लिए एक ऐसा वातावरण बनाना चाहती है जो उसके लिए साधारण है, जहाँ पर कि वो पली बड़ी, वो उसके लिए साधारण था। She's not doing it intentionally to hurt anybody. वो जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं कर रही। That's why we all have to labor to renew our minds. इसीलिए जरूरी है कि हम सब ये प्रयास करें, ये प्रयत्न करें कि हम अपने मन को नया सा कर लें। You know, a person is always offended by people. He comes to, you know, have you seen people come and they say, Pastor, we have find such a nice loving family. And then I see them having problem with everybody else. What's the problem? That's their normal environment. So they have to find somebody they can disagree with because that's their nature. और लोग आते हैं, वो लोग आते हैं जो बार बार नाराज हो जाते हैं, और नाराजगियों में रहना उनके लिए बहुत ही साधारण सा वातावरण है। फिर वो कलीसिया आते हैं और कहते हैं कि अरे हमें तो हमारा परिवार मिल गया, लेकिन फिर मैं कुछ समय बाद देखता हूं कि उनको हर एक दूसरे व्यक्ति से उनको दिक्कत है। So what should we do? तो हमें क्या करना चाहिए? Say we create a new environment. बोलिए कि हमें एक नया वातावरण बनाना है। Amen? Amen. And that environment will only come from the word. और वो वातावरण आएगा सिर्फ वचन के द्वारा। Amen? Amen. The word, not only it has to go in here, it has to go in the depth of our heart, which now people call subconscious mind. Until it goes there, it's just here. You can talk good, you can say nice things, you can pray awesome fancy prayers, and people will be like, what? Wow, awesome. But nobody knows what is happening behind the closed doors. The atmosphere of our house won't change because the word has not penetrated deep enough to change our environment. और इस वचन को सिर्फ हमारे यहाँ दिमाग में घुसना जरूरी नहीं, लेकिन हमारे हृदय में, जिसको कई लोग अवचेतन मन भी कहते हैं, वहां पर घुसना जरूरी है, जो कि हमारे वातावरण को बदल देगा। यदि वो सिर्फ यहाँ पर है तो आप अच्छी बातें बोल सकते हैं, अच्छी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, लेकिन उसका आपके हृदय में घुसना जरूरी है। Amen? Think about this, how powerful environment is that an astronaut, they give him a suit. And what do they do in the suit? They create the environment of the earth. And that astronaut, million of miles away, is standing on the moon and can breathe like earth because of the environment. और सोचिए, एक एस्ट्रोनॉट जो है उसको एक सूट दिया जाता है जिसमें कि वो अपने लिए एक ऐसे वातावरण को बनाता है जिसमें उसको लगता है कि वो पृथ्वी पर है, और वो पृथ्वी से मीलों दूर जब चांद पर जाता है तो उसको लगता है कि वो पृथ्वी पर है। Amen? So, and be very careful if you are fellowshipping with such people who are always complaining. Guess what? There is an African proverb. और आप ध्यान रखिए कि आप कैसे लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों के साथ संगति कर रहे हैं जो हर समय शिकायतें करते हैं, तो सोच लीजिए आपका वातावरण कैसा होगा। You know, there's an African proverb. If you hang out with barbers, sooner or later you're going to get a haircut. एक मुहावरा है, अफ्रीकी मुहावरा, यदि आप नाइयों के साथ बैठते हैं तो बहुत जल्दी आपका एक बढ़िया सा हेयर कट मिलने वाला है। Right? If you're in close company with those people who are always complaining, guess what? यदि आप ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं जो हर समय शिकायतें करते हैं, तो जल्दी आप भी वैसे बन जाएंगे। So what should we do? तो हमें क्या करना Let's चाहिए? flip it. The most powerful thing that can create environment of heaven on our houses, in our houses, is gratitude. हमारे घर में यदि आप चाहते हैं कि अपने घर का वातावरण आप बदलकर स्वर्ग का वातावरण कर दें, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है धन्यवादित होना। Amen? Amen. I mean, like,
I have not physically been to heaven, but this is what I think. So this is, you can reject it if you want. I cannot give you a Bible scripture for that. But I personally believe it. In heaven, everybody is super thankful. मेरा शारीरिक रूप से अभी तक स्वर्ग का साक्षात्कार तो नहीं हुआ, लेकिन ये मैं विश्वास करता हूँ. मेरे पास कोई बाइबल की आयत नहीं इसको साबित करने के लिए, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि स्वर्ग में हर कोई बहुत ज्यादा धन्यवादित है. Amen. Amen. And I can give you a proven method. You can cure depression if you feel depression low, you know. Just start to find reasons to thank God. You know, just think about your life. Think about God's faithfulness. Find out. Take a piece of paper and just say, I'm going to write 10 things I'm grateful to God for. और यदि आप अपने जीवन में थोड़ा निराशा को कभी आप महसूस करें, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे कि आप बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करेंगे, और वो है परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी विश्वास योग्यता को याद करना. आप एक पेपर निकालें और उसमें 10 चीजें लिखें कि जिसके लिए आप परमेश्वर के लिए धन्यवादित हैं. I like some girls get upset because their nail gets broken because they got nail art. I was like, what? कुछ लड़कियां इसलिए बुरा मान जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपने नाखूनों में नेल आर्ट कराई होती है और वो निकल जाती है और वो उसके लिए दुखी हो जाती हैं. And then there are the real problems in the world. और जबकि जीवन में इतनी सारी असली दिक्कतें हैं. Oh, glory. Amen. So let's start working on our environment. तो आइए हम लोग कार्य करें कि हम कैसे वातावरण में हम रहते हैं. You know, there is a saying, if you don't know where you are going, every road will take you there. If you don't know where you're going, every road will take you there. और एक कहावत है कि यदि आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हर एक रास्ता आपको आपकी मंजिल पे ले जाएगा, वहीं ले Most जाएगा. believers' life is on autopilot mode. ज्यादातर विश्वासियों का जो जीवन है वो ऑटो पायलट मोड, अपने आप हो जाएगा वाले मोड पे रहता So they don't know where they are going. है. तो उन्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं. And it's crazy that they live the same way, they talk the same way, they make the confession the same way, and then say, whoa, 2022, everything is going to change. No, it won't. और वो लोग वही बातें बोलते रहते हैं, वही चीजें करते रहते हैं, वही संगति रखते हैं, और फिर 2022 आता है और कहते हैं ओ सब कुछ बदल जाएगा. No magic is going to happen in नहीं, 2022. कोई जादू नहीं होगा 2022 The में. word that is given from the pulpit for you, it's a prophetical direction, but you will have to partner with God. जो कोई वचन यहाँ पुलपिट से बोला गया है वो एक भविष्यवाणी का निर्देश है. आपको उसके साथ सहमति करनी पड़ेगी और चलना पड़ेगा. God is faithful on his part. We have to do our part. परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए वो विश्वास योग्य है, लेकिन जरूरी है कि हम अपना काम पूरी तरीके से करें. Right? See, for example, now it's winters, and if your house is very cold, what do? You put heater, or you put a blower, or you take more blankets. What are you trying to do? You're trying to change the environment, but you are doing something. If you're like, let it be, you know, if it has to be hot, it will be hot. Or let me wait for summers to be hot. No, we don't do that. और आप देखिए जैसे आजकल सर्दियां हैं, और यदि आपका घर बहुत ठंडा है तो आप उसे गर्म करने के लिए आप क्या करते हैं? आप हीटर चलाते हैं, ब्लोअर चलाते हैं, ज़्यादा कंबल लेते हैं. आप क्या कर रहे हैं? आप वातावरण को बदल रहे हैं. ऐसा तो नहीं होता कि आप कहते हैं कि चलो कोई नहीं, गर्मियों तक इंतज़ार करते हैं, सर्दी तो है ही है. Oh, Pastor, I'm feeling like this. Pastor, for so many years, every morning I get up, there is a black cloud on my head. My question is, what are you doing about it? और लोग आते हैं और कहते हैं, Apart from telling it to everyone and giving that black cloud to so many others. और लोग आते हैं और कहते हैं ओ पास्टर मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे ऊपर एक काला बादल होता है. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कर क्या रहे हैं उसके लिए, बजाय आप जाकर सबको उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसका कर क्या रहे हैं? I don't know if I'm speaking prophetically. Many times it happens, okay? मुझे नहीं पता कहीं ये किसी के लिए कोई भविष्यवाणी का शब्द तो नहीं. I'm feeling so low. And they are feeling so low, they take 3-4 people and they take them low with them. वो कहते हैं वो मुझे ना थोड़ा बड़ा निराशा सी लग रही है, और वो अपने साथ और 2-3 लोगों को मिलाकर उनको भी गड्ढे में ले जाते हैं. Right?